एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं रितु अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर मंच के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। यहाँ हम आपको ऐसे चुनिंदा कलमकारों से मिलवाते हैं जिनकी रचनाएं हमारे दिलों को छूती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पोएट ऑफ द मंथ अप्रैल के विजेता कलमकार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे फेसबुक पटल पर प्रति माह एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसका नाम है पोएट ऑफ द मंथ या POTM। और इस प्रतियोगिता में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रतिभागियों को अलग-अलग विषय दिए जाते हैं और अलग-अलग विधाएं दी जाती हैं। इन सब चरणों को पार करके कोई एक श्रेष्ठतम रचनाकार उस महीने का पोएट ऑफ द मंथ बनता है। तो हमारे अप्रैल माह के पोएट ऑफ द मंथ चुने गए हैं श्री संजय कुमार राव जी। संजय कुमार राव जी से मिलवाने से पहले मैं आपको उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। संजय कुमार जी मूलतः देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये गोरखपुर में निवासरत है। इन्होंने विज्ञान में स्नातक, समाजशास्त्र में परास्नातक और B.Ed की डिग्री प्राप्त की है। ये एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। छात्र जीवन से ही इनकी साहित्य में रुचि रही है और एक कहानी, कविता, लेख आदि विधाओं में अपनी रचनाएं लिखते हैं। इसके साथ ही गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले युवा वाणी कार्यक्रम में इन्होंने कई वार्ताओं में भाग लिया है। समय समय पर अनेक प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनके 2 साझा संग्रह और प्रकाशित हो चुके हैं और एक संग्रह प्रकाशनाधीन है। ये छात्र जीवन से ही कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इन्होंने ग्रामीण स्तर पर कई सारे स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं और समाज की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए ये अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री संजय राव जी का मैं अपने मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत है संजय जी आपका। नमस्ते रितु जी, आपका तथा कलम के जादूगर मंच का आभारी हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार आपका सर और बहुत बहुत बधाई कि आप इस माह के पोएट ऑफ द मंथ चुने गए। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है रितु जी। ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास कुछ सही दिशा में चल रहा है और कलम के जादूगर मंच के सहयोग से मैं अपनी रचनाओं में कुछ सुधार भी करता जा रहा हूं आगे। बहुत बेहतरीन रचनाएं लिखते हैं आप संजय जी, इसीलिए आज आप यहाँ हैं और विजेता के तौर पर हमारे साथ हैं। धन्यवाद। तो संजय जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? कोई एक ऐसी घटना हुई हो या किसी पुस्तक को पढ़कर? कभी-कभी होता है कि हम कुछ एक कविता को पढ़कर उस भाव में चले जाते हैं कि नहीं मुझे भी लिखना है। तो ऐसा कोई वाकया या कैसे आपको प्रेरणा मिली? ऐसा है रितु जी, मुझे पढ़ाई के समय से ही, अध्ययन काल से ही पढ़ने में रुचि रही है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन के कारण मेरी रुचि इस दिशा में आगे बढ़ती गई कि मैं भी कुछ लिखने का प्रयास करूं और इसी कारण से मैं लिखने की दिशा में छात्र जीवन से ही प्रयास करना शुरू कर चुका था। अरे वाह! तो मतलब बहुत छोटी उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया जी, था। जी, बहुत लगभग बढ़िया। 15-16 साल की उम्र से छोटे-छोटे लेख वगैरह विद्यालय स्तरीय पत्रिकाओं में मैंने शुरू कर दिया था।
बहुत बहुत बढ़िया। तो सर, अब हम आपकी एक रचना सुनना चाहेंगे। सभी दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं एक श्रृंगार परक रचना सुनाना चाहता हूं सर्वप्रथम। स्वागत है, स्वागत शीर्षक इसका रखा है मैंने, सुंदरता की मूरत तुम। सुंदरता की तुम हो मूरत, या की चमकता ताजमहल। उपमा दूं मैं तेरी किसकी, मन में होती उथल पुथल। मुखमंडल पर सौम्य मुग्धता, रेशम से कोमल कुंतल। होठ गुलाबी नयन शराबी, गरिमा में है वक्षस्थल। सुंदर कटि अप्रतिम है तेरा, चंद्रकला सी है रंगत। कोयल सी मधुरिम वाणी है, धन्य तुम्हारी है संगत। केश तुम्हारे जब लहराते, छाए घटा जैसे मनहर। आंचल जब लहराते तेरे, गंध बिखेरे है सुख कर। मुस्काते तेरे कपोल जब, गालों पर पड़ते डिंपल। पर बस ही आकर्षित करते, मन हो जाता तब चंचल। माथे की बिंदी चमके है, विद्युत की सी द्युति झिलमिल। कांति अनोखी अद्भुत तेरी, अदा तुम्हारी है कातिल। क्या बात है। सिंदूर सुशोभित मांग तेरी, है पांव महावर रचे हुए। हाथों में मेहंदी चटक सजी, पगनूपुर सुंदर बधे हुए। हाथों में कंगन की खन खन, चूड़ी चमके है चमचम चम। सोने सी आभा दमक रही, सौंदर्य तेरा प्रिय है अनुपम। तेरे स्नेहिल स्पर्शों से, आह्लादित मस्त बयारे हैं। होठों से सुर जब निकले तो, छा जाती मस्त बहारें हैं। धन्य हुआ पाकर मैं प्रिय, ये साथ तेरा सुंदर अप्रतिम। जन्म जन्म का साथ हमारा, प्यार हमारा है मधुरिम। क्या बात है। बहुत ये सुंदर। ये कविता मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। आज मेरी विवाह की वर्षगांठ भी है, और ऐसे बहुत अवसर बहुत पर बधाई। इसको समर्पित करते हुए मैंने ये पहली रचना सुना। बहुत बहुत बधाई हो सर, पहले तो धन्यवाद। शादी की वर्षगांठ की। और धन्य आप यूं ही बहुत सैकड़ों वर्षों तक अपनी विवाह वर्षगांठ खुशहाली से और मुस्कुराते हुए मनाते रहें, यही धन्यवाद मेरी दुआ रितु है। जी। सर, बहुत ही सुंदर रचना थी, श्रृंगार रस की रचना, जिसमें 16 श्रृंगार का भी वर्णन हुआ, और सुंदर प्रस्तुति और सुंदर शब्दावली। बहुत ही सुंदर रचना थी। धन्यवाद। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फेसबुक पर बहुत सारे साहित्यिक पटल हैं और जी नए नए पटल आ रहे हैं दिन जी प्रतिदिन। जी जी। तो कई सारे पटल हैं जो बहुत पुराने हैं, कई नए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा पटल कलम के जादूगर और सारे मंचों से किस प्रकार भिन्न है? कोई यदि आपको कुछ ऐसी अलग बात लगती हो तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे सर। फेसबुक पर मैं चूंकि सक्रिय काफी समय से हूँ, और मैंने कई इस तरह की साहित्यिक मंचों की उसमें शिरकत भी किया है। लेकिन एक काफी बड़ा अंतर मैंने महसूस किया अन्य पटल और कलम के जादूगर मंच के बीच में। कलम के जादूगर मंच में मैंने ये पाया कि भारतीय संस्कृति पर आधारित ये पटल है, तथा हिंदी के जो मुख्य व्याकरणात्मक तत्व हैं, या जो रचनाएं जिस हिसाब से होनी चाहिए, आजकल ऐसा देखा जाता है कि रचनाओं के क्रम में बहुत सारे लोग इधर उधर पथ से भटक जाया करते हैं। तो इस चीज को रोकते हुए कलम के जादूगर मंच साहित्यिक दिशा में, सही दिशा में, तथा भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है।
इस कारण से मैं इस मंच से काफी आकर्षित हुआ हूं। यही नहीं, इस पटल पर हमारे तमाम ऐसे जानने वाले कवि जो बहुत भारत के जाने माने कवि हैं। उदाहरण मैं देना चाहूंगा एक दो लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर आकाशवाणी के पहले कृषि जगत कार्यक्रम आया करता था, तो उसके प्रस्तोता हुआ करते थे जुगानी भाई के नाम से डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जी भारत के जाने माने साहित्यकार हैं और उनके अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन जब वो अधिकारी थे आकाशवाणी में तो उनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे कि कब 5 बजे और हम आकाशवाणी के उस केंद्र को खोल लें और जुगानी भाई को सुन पाए। तो ऐसे कलाकार आपके मंच से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है। निर्देश निधि मेरी परिचित कवि जो जानी मानी कवियत्री हैं, वो आपके पटल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध हैं, वो आपके कलम के जादूगर मंच से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि वो आपके पटल पे बार बार अपनी रचनाएं न डालते हों, प्रतियोगिताओं में ना भाग लेते हों, क्योंकि वो काफी ऊपर हैं, लेकिन उनका जुड़ाव है, आपके सदस्य हैं वो। बिल्कुल, मतलब तो ये इन लगता सबका है जी, आशीर्वाद है हमारे जी, जी, साथ में, हमारे निश्चित रूप मंच से, पर। निश्चित रूप से। और जी, समूह तो सब सदस्यों से ही बनता है। आप जी, लोग जी। हमें प्रेरित करते हैं और आपकी रचनाएँ पढ़कर हमें बहुत आनंद आता है। तो ये सारा समूह आप ही लोगों की वजह से है, तो उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो सर फिर एक और रचना हम आपकी सुनना चाहेंगे। अब श्रृंगार की रचना के बाद से मैं एक रचना, एक परिश्रमी महिला को लेकर के जो मैंने लिखी थी। है। जैसे एक गरीब महिला, गरीब बालिका जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, चाहे कोई भी मौसम हो, भीषण गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, शीत हो, वो दिन रात काम में जुटी रहती है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो उस पर एक रचना मैंने लिखी, श्रमरत देखो वह बाला। तो मैं सुनाना चाहता हूँ। दग्ध दोपहरी तपती किरणें, भीषण लू जैसे आला, भरी टोकरी रखे सर पर, श्रमरत देखो वह बाला। नाजुक सी बाहें हैं उसकी, नई नवेली तरुणाई, रंगत उसकी भी गोरी थी, मगर ताप से कुम्हलाई। स्वप्न दिखे होंगे उसको भी, राजा रानी परियों के, मन में हुक उठी भी होगी, रंग रंगीले यौवन के। पर पेटों की आग की खातिर, भूल चले सारे सपने, कम से कम चूल्हा जल जाए, भूखे तो न रहें अपने। किस्मत की तो बात यही है, प्रकृति की रचना है ये, नहीं गिला उसको है कोई, प्रभु की दी सौगात है ये। उसका मानना है कि जो भी हम हैं वो ईश्वर की सौगात ही है, और ये कहा भी गया है कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते। सब में ये खुश रहे। परिस्थितियां हैं कि जी, हम दुख में हो या सुख में हो, हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा ही माननी चाहिए। इसी उम्र की कोई बाला, पांव महावर रच करके, प्रणय अनुग्रह करती होगी, प्रियतम के संग बंठन के। तप्त दोपहरी के इस पल में, शीत कक्ष में शैया पर, आनंदित उच्छ्वासित होगी, उपकारित प्रिय सैया पर। मन में कोई शोक नहीं है, ये रचना है विधना की, जैसी भी हूं ठीक हूं मैं भी, आशा हूं मैं बबुना की। इन उत्साहित भावों के बल, अपने धुन में रची बसी, स्वेद बिंदुओं से भीगी वो, हृष्ट पुष्ट है कसी कसी। नहीं थकावट की छाया भी, झलके उसकी काया से, पूरे श्रम से करती जाती, आवंटित जो काम उसे। बूढ़े बाबा की चिंता है, माई की बीमारी भी,
भूख बुझानी पेटों की तो रोगी हेतु दवाई भी। भैया बहनें पढ़ लिख लें तो कामना है उसकी, वो भले ही श्रमिक है, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसके भाई बहन तो पढ़ लिख के आगे बढ़े। भैया बहनें पढ़ लिख लें तो जीवन सुखमय हो जाए, यथा योग्य कुछ कर पावे वो सफल परिश्रम हो जाए। इन सपनों को लिए आंख में निज सपनों को भूल चली, इन सपनों को लिए आंख में निज सपनों को भूल चली, अपने अपनों की खातिर वह शीत ताप सब झेल चली। मौसम चाहे जैसा भी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, बिना कोई विश्राम लिए हर दिन रहती लगी निरंतर काम धाम नित नए नए। स्वेद बिंदुओं की स्याही से लिखती है निज भवि बाला, भरी टोकरी रखे सर पर समरत देखो वह बाला। क्या बहुत सुंदर, एक मार्मिक रचना और कई लड़कियों का एक जी कटु सत्य जो जी सोचती हैं कि उनके यदि संघर्ष से उनका परिवार पल जाएगा तो जी ऋतु जी, वो उस संघर्ष में सारी जिंदगी रत रहती है। बहुत ही सुंदर जी रचना सर, बहुत ही। धन्यवाद। तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि आपने बताया भी कि कुछ जो कवि और कवित्री हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं। तो मेरा जी अगला प्रश्न भी इसी बारे में है कि हम बहुत सारे पुराने रचनाकारों को पढ़ते हैं, बहुत महान रचनाकारों को पढ़ते हैं जी और उन सभी से प्रेरणा पाते हैं। जी जी तो अब जो हमारी आज का समय है, उसमें भी कई रचनाकार बहुत अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं। तो सर जी कभी जी आपको ऐसा लगा किसी रचनाकार की रचना को पढ़कर कि मुझे भी इनके जैसा लिखना है? या एक होता है हम कभी-कभी आदर्श बना लेते हैं कि जी जी काश मैं भी इनकी तरह लिख पाऊँ या ये शब्दावली मेरे पास भी आ जाए। तो ऐसे कोई रचनाकार हो और आप बताना चाहें, तो हमें खुशी होगी। अब ऐसे तो बहुत सारे रचनाकार हैं जो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, राष्ट्रीय जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। वर्तमान में नवोदित में जो नए उम्र के जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनमें एक नाम जो मुझे बहुत पसंद आता है वो है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी हर तरह की रचना धर्मिता तो उनकी है ही बहुत अच्छी। इसके अलावे वो धार्मिक यानी रामचरितमानस पर भी उन्होंने जितना अच्छा कार्य किया है और वो कर रहे हैं, बिल्कुल। रामचरितमानस पर प्रवचन के रूप में भी कर रहे हैं। ये एक साहित्यकार के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी उनकी छवि मेरे मन में काफी श्रद्धा स्वरूप है। बिल्कुल, जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक भी हमारी संस्कृति और हमारे ग्रंथ और वेद पुराणों की बातें पहुँचती हैं और वो बहुत जी ओजपूर्ण प्रस्तुति देते हैं। जी तो जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उनका प्रस्तुतिकरण शब्दावली और सब कुछ एक बोलते हैं कि जब कोई आपके सामने खड़ा होकर प्रस्तुतिकरण दे रहा है तो एक वातावरण एक बिल्कुल ही अलग मंत्रमुग्ध हो सा जाता हो है। जाता है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए आगे चलते हैं। शुद्ध हिंदी शब्दावली के साथ। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी। तो अब मैं आपसे संजय जी ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे मंच पर बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। जी बहुत सारे लोग हैं ही हमारे मंच के सदस्य। वो लोग नया पढ़ रहे हैं। कई लोग हैं जो पढ़ते-पढ़ते लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। तो ऐसे नवोदित रचनाकारों को आप क्या सलाह देंगे? कुछ ऐसे कोई टिप्स या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि रचनाकारों को ध्यान रखना चाहिए? तो कृपया बताइए जिससे आपके अनुभव का हम सभी लाभ उठा सकें। जहां तक मेरा मानना है रितु जी, कविता बहुत प्रयास से परिश्रम से नहीं लिखी जाती। कविता जी, मेरा जहां तक मानना है वो
आपके मन के अंदर के जो उद्गार, स्वतः प्रेरित जो उद्गार हैं मन के, वही सुर के साथ अगर निकलती है तो वो कविता होती है। इसके लिए हम यदि चाहें कि हम बहुत कोशिश कर रहे हों, प्रयास करें लिखने का, प्रैक्टिस करें, तो इससे नहीं होता है। यदि मन के भीतर से, अंतरात्मा से आपकी आवाज निकलती है और उसको एक लय के साथ आप लिख पाते हैं, तो वही कविता होगी। थोड़ा सा मैं इस बारे में कहना भी चाहूंगा, एक यदि आपकी अनुमति हो तो काव्य रूप में कहना चाहूंगा। स्वागत है सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत इस मामले में अज्ञानी हूं, बहुत ज्यादा व्याकरण वगैरह का वो व्याकरण के बिंदुओं पर चल करके लिखना ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे मन के अंदर के जो भाव स्वतः प्रेरित रूप से सामने आते हैं, वही कविता होती है। इस संबंध में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। ना मैं जानूं छंद मात्रिक, ना मैं जानूं छंद मात्रिक, ना मैं जानूं मात्रा भार, यति विराम से ना परिचित मैं, नहीं जानता विविध प्रकार। मेरे मन के भावों से जो बही वही मेरी कविता, मेरे मन के भावों से जो बही वही मेरी कविता, दिल के तारों से झंकृत और स्वतः प्रस्फुटित यह रसधार। दिल की वाणी निकल सुरों संग, दिल की वाणी निकल सुरों संग, बही वही मेरी कविता, स्वतः प्रस्फुटित भावों की रसधार, वही मेरी कविता। कृत्रिम उसमें कृत्रिम उद्यम कठिन परिश्रम की दरकार नहीं होती, कृत्रिम उद्यम कठिन परिश्रम की दरकार नहीं होती, मन के निश्चल भावों की अनुभूति बनी मेरी कविता, मन के निश्चल भावों की अनुभूति बनी मेरी कविता। मैं अज्ञानी मैं क्या जानूं, मैं अज्ञानी मैं क्या जानूं, नियम कठिन व्याकरणों के, ये तो हैं उपकरण प्रतिष्ठित रचनाकारों कवियों के, पर इतना है ज्ञात कभी मात्राएं गलत नहीं होंगी, पर इतना है ज्ञात कभी मात्राएं गलत नहीं होंगी, श्रेय समर्पित उन गुरुजन को थे जो शिक्षक बेसिक के। मेरा ये मानना है कि प्राइमरी क्लासेस में जो हमारे गुरुजन थे, उन्होंने जो हमें पढ़ाया, उसी की देन है कि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जो भी लिखूंगा उसमें मात्राएं तो निश्चित ही गलत नहीं हो। ये श्रेय हमारे बेसिक के टीचर्स को जाता है। मित्र नहीं मैं कोई कवि हूं, मित्र नहीं मैं कोई कवि हूं, ना ही हूं मैं रचनाकार, ना ही हूं मैं कोई ज्ञानी, प्राप्त जिसे बरबस सत्कार, सीख रहा हूं सदा निरंतर, सीख रहा हूं सदा निरंतर, दुनिया की हर रीतों से, सीख रहा हूं सदा निरंतर, दुनिया की हर रीतों से, बनकर शब्द प्रस्फुटित होते मन के भावों के उद्गार, बनकर शब्द प्रस्फुटित होते मन के भावों के उद्गार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मतलब बहुत अच्छे से आपने ये एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है रचनाकारों को कि आपको अपने मन में जो भाव आए उन्हीं के आधार पर रचना लिखनी चाहिए। और सच भी है सर, दिल से लिखी हुई रचना दिल से पढ़ी जाती है और दिल तक पहुंच जाती है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और किसी भी विषय पर मुझे लगता है, जैसे मैं भी देखती हूँ कि कोई विषय यदि मिलता है, उसी क्षण जो आपके मन में भाव आते हैं वो जी अनायास ही आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और यदि आप उसको सोच कर लिखते रहें तब नहीं हो पाता है, अपनी रचना से संतुष्टि नहीं मिलती। उसमें हम यदि बहुत सोच के लिखते हैं तो उसमें जो हम चाहते हैं कि एक वो स्वाभाविकता हो, वो नहीं झलकती उसमें। बिल्कुल। वहां फिर आपको लगता है कि आपने कुछ और कठिन शब्द डालने की कोशिश करते हैं उसको, और एक वो कृत्रिम आवरण चढ़ाना जो आपने अपनी कविता में कहा, बिल्कुल सही बात है।
निश्चित। तो बहुत ही सुंदर बात कही सर आपने। तो इसी के साथ सर एक अंत में मैं आपसे एक छोटी-सी यदि आपकी कोई रचना हो तो ज़रूर सुनना चाहूँगी। कोई मुक्तक हो तो वो सुना दीजिए। ठीक है, छोटी ही है। जी, बिल्कुल। इस चांदनी की रात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। क्या बात! इस चांदनी की रात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्यार की बरसात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। तेरी राह में पलकें बिछाए जाने कब से थे खड़े। पिय मिलन की आस के दम रह सके हम यूं अड़े। इस प्रेम के जज्बात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्रेम के जज्बात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्यार की बरसात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। सप्त सुर के धुन सुनाती संदली सी ये हवाएं। सप्त सुर के धुन सुनाती संदली सी ये हवाएं। विरह वेला में भी जैसे ये प्रणय के गीत गाएं। तप्त कंपित गात से तप्त कंपित गात में तो कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्यार की बरसात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। अध खुले अधरों ने कह दी प्रेम की अनघड़ कहानी। अध खुले अधरों ने कह दी प्रेम की अनगढ़ कहानी। क्लांत मन विश्रांत तन में आ गई फिर से रवानी। आज मन की बात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। आज मन की बात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्यार की बरसात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। अंतिम है। नजरों ने नजरों से कह दी आज सारी बात अब। नजरों ने नजरों से कह दी आज सारी बात अब। मौन के सुर से सजी ये जागरण की रात अब। मौन के सुर से सजी ये जागरण की रात अब। इस मिलन की रात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। इस प्यार की बरसात में कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। वाह! क्या बात! बहुत सुंदर धन्यवाद रचना रितु जी। संजय जी, बहुत सुंदर रचना। तो संजय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए, इतनी सुंदर-सुंदर रचनाएँ सुनाने के लिए और आपको एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। पोएट ऑफ द धन्यवाद। मंथ 2 मिनट धन्यवाद। 1 मिनट मुझे और दें जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। प्लीज। आज का दिन हाँ आप ही का है, हाँ, मंच आप ही का है। क्योंकि कलम के जादूगर मंच से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से निरंतर मुझे लगता है कि पिछले साल सितंबर अगस्त या सितंबर से पिछले साल जुड़ा मैं और तब से मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। उसकी वजह भी है कि श्रेय तिवारी जी जैसे रचनाकार द्वारा प्रतिपादित ये मंच जो मैंने अपने आप में इतने बेहद सुरीले रचनाकार हैं। उनकी गायकी बेहद प्रभावित करती है, उनकी रचनाएं बेहद बेहद प्रभावित करती हैं। विशाखा मोइत्रा प्रजापति जैसी मॉडरेटर, ऋचा जोशी जी, वसुधा गोयल जी, आप ऋतु अग्रवाल जी, पूजा श्रीवास्तव जी, इंदु सिंह जी, इंदु तोमर जी, ऐसे ऐसे जिस मंच के मॉडरेटर हों तो वो मंच निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला होगा और जो एक बार जुड़ जाएगा वो मैं तो नहीं समझता कि वो फिर छोड़ के कहीं जा सकता है। सर तो ये आप मैं सबका बहुत ही बड़प्पन आभारी है हूँ कलम के और आपका जादूगर मंच। आशीर्वाद है कि आप हमारे मंच से जुड़े हैं और यूं ही जुड़े रहिए, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे मंच को देते रहिए और आशा करती हूँ फिर से आपसे यहाँ पर जल्दी ही मुलाकात होगी और एक बार फिर से धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत-बहुत आभार धन्यवाद सर। रितु जी। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पोएट ऑफ द मंथ अप्रैल के विजेता श्री संजय राव जी। आपने उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जाना, उनसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपने हासिल किए जिससे आप अपनी रचनाओं को और बेहतर बना सकें। तो
इस पूरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही हमारे फेसबुक पटल, हमारे व्हाट्सएप पटल से जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने सुझाव देते रहिए। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रचनाकार, एक अलग कवि के साथ में और हाजिर होंगे आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।